प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो टीईटी पेपर लीक का मामला है उसकी कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इसकी डील जो हुई थी वो रेडिसन होटल नोएडा में हुई थी। जो डील छपाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड जो कंपनी है, इसके मालिक हैं राय अनूप प्रसाद। और जो सरकार की तरफ से जो थे यानी उस वक़्त के सेक्रेटरी थे संजय उपाध्याय, सेक्रेटरी थे और परीक्षा अधिकारी थे। दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 13 करोड़ रुपए में। पेपर छपाई का 13 करोड़ में इनको ठेका दिया गया। उसके बाद कोई गौरव नाम का आदमी है, गौरव नाम का आदमी है जो कि प्रेस वाले का भी जानकार है और इस संजय का भी जानकार है। उसने 5 लाख रुपए के हिसाब से उसने तय कर लिया। 5 लाख रुपए उसने दे दिए। और इसके बाद ये जो आरएस फिनसर्व जो कंपनी थी, इसने 2 दिल्ली की कंपनी, एक कोलकाता की और एक और है, ये 5 कंपनियों को इसने आगे प्रिंटिंग का ठेका दिया। 5 कंपनियों को। और ये कोई भी मतलब 4 कंपनी और होगी, 5वीं ये खुद की है। पांचों की पांचों का किसी भी मानक पर ये खरी नहीं उतर रही हैं। यानी इनको सिक्योरिटी के जो मानक हैं उनके ऊपर, सुरक्षा के मानकों के ऊपर ये कोई भी खरी नहीं उतर रही हैं 5 में से। तो पहली बात तो इनको ठेका दिया ही गलत है, ठेका दिया जाना ही गलत था। तो इसका मतलब ये मंशा जो है सरकार की तरफ से ही गलत थी। सरकार की तरफ से जानबूझ के ऐसे को दिया गया है कि मामला कहीं भी लीक आउट ना हो, चुपचाप ये मामला निबट जाएगा, इनका जो कमाई है इनकी हो जाएगी। यानी कि कितनी गंदी हरकत है ये, कितनी घटिया हरकत है। सरकार इस किस्म की धंधे कराएगी तो फिर कैसे होगा। कोई भी देखिए, कोई भी गलत काम है, चाहे सरकार में कोई ऊंचे लेवल का अधिकारी है या छोटे लेवल का है, मगर कोई भी गलत काम बिना सरकार के मिली भगत के हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। यानी कितने बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब दोबारा कब होंगे, अब दोबारा पेपर होंगे, इन बच्चों की तैयारी दोबारा इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेपर लीक हो चुका है। तो वो चीज़ें तो कम से कम नहीं आएंगी दूसरे पेपर में। और बच्चों ने अगर उसी किस्म का तैयारी जो कर रखी थी तो उनकी मेहनत, ये पानी फिर गया मेहनत के ऊपर। दोबारा उनको उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। माँ बाप ने जो समय दे रखा था उनके लिए दोबारा से फिर वही समय, स्टडी का पैसा भी लगेगा, स्टडी पर समय भी बर्बाद होगा। और कुछों की हो सकता है इस बीच में एज भी ख़त्म हो जाए, ओवर एज हो जाए। तो कितनी बड़ी लापरवाही है ये। कब सरकारें समझेंगी कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है और वो जनता की सेवा करने के लिए, यानी एक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आते हैं। सरकार लूटने के लिए नहीं आती है या गैर जिम्मेदारी तरीके, मतलब बताइए, पेपर लीक करा के उसको पैसे कमाए जा रहे हैं। गलत जगह पर ठेका दिया जा रहा है। क्यों दिया गलत जगह पर? ऐसी जगह ठेका क्यों दिएगा? और मैं तो कहता हूँ इस किस्म की चीज़ें खुद सरकार की होनी चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस अपनी खुद सरकार की हो और उसके ऊपर बाकायदा सुरक्षा हो। ये सब चीज़ें, जैसे बजट बनता है तो बजट तो लीक नहीं होता है। इसी तरीके से इसका भी, पेपर का भी, जो उत्तर प्रदेश में तो रिकॉर्ड हो गया है, जब से ये सरकार आई है 20 से ज़्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। तो इनका मतलब पेपर लीक की सरकार है ये सरकार ही लीक की है। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब ये भी जो अपनी तरफ से ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बहुत ही दुख की बात है ये। मतलब सरकारें आखिर अपनी जिम्मेवारी को क्यों नहीं समझती हैं? क्यों जनता को लूटने में लगी हैं? क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर लगी हैं? ये लंबी लंबी बातें करेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। सरकार के मंत्री जगह जगह जा रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। और अभी क्या है, अभी तो आने वाले 2-3 महीने और जो बाकी हैं उसमें देखना, कोई भी इनके जितने भी पूरे देश भर में इनके सांसद हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं, जितने भी हैं, सारे यहाँ पर झोंक दिए जाएंगे, सारे झोंक दिए जाएंगे। दुनिया भर का पैसा बर्बाद किया जाएगा, मगर जीत इनको मिलनी नहीं है। लेकिन इन्होंने जनता को बर्बाद करना है। इतना दुनिया भर का पैसा इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पैसा किसी भलाई के काम में लगाया जाए तो कितना भला होगा जनता, कितने लोगों को रोटी मिलने लग जाएगी, कितनों को रोजी मिल जाएगी। कितनी शर्म की बात है, कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। तो अब ये देखते हैं, अब इनका सरकार जब शामिल है, मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई प्रॉपर जांच हो पाएगी। दोनों आदमियों को पकड़ लिया गया है, उनको अरेस्ट तो कर लिया गया है, सरकार वाला आदमी भी और वो गौरव को भी, दोनों को पकड़ लिया गया है। लेकिन होगा क्या इसमें? मुझे तो लगता नहीं इसके अंदर कुछ होगा। अब देखिए, एक सरकार के एक गृह राज्य मंत्री हैं जिसके बेटे ने मतलब किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी और 4 किसानों को मौत की घाट उतार दिया।
किसानों पर गाड़ी चढ़ा के। और उसके बाद ने गृह राज्य मंत्री ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, धमकी दी थी किसानों को, और आज वो बिल्कुल बाकायदा मंत्री पद पर बरकरार है। क्या यही जमीर है प्रधानमंत्री महोदय का? क्या उनको जरा सा भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये निकम्मा आदमी है जो किसानों को धमकी दे सकता है? और धमकी ही नहीं, केवल वो कांड करा भी दिया। क्या उसको अधिकार है? उसको अधिकार है कुर्सी पर रहने का, प्रशासन में रहने का, सांसद या मंत्री रहने का उसको अधिकार है। लेकिन कौन बताएगा इनको? फिर अपने झूठे प्रचार करते हैं, सीना तान के घूमते हैं ये। मुझे पूरा भरोसा है अब देश की जनता समझ गई है और इनको हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से ये आए थे उसी तरीके से दुम दबा के भागेंगे यहाँ से। इनके दिन अभी लद गए, इनके दिन खत्म हो गए। ये इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है। अंत की शुरुआत तो इनकी उस दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने पिछले साल 5 जून को अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानून लागू किए थे, किसानों को तोहफा देने के नाम से। इनके जो है दिन उसी दिन शुरू हो गई थी, अंत की शुरुआत उसी दिन शुरू हो गई थी। और बची खुची प्रधानमंत्री महोदय को खुद उन्हीं किसानों से और देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है, जिसके लिए सीना तान के कहते थे किसान ये कानून कभी भी रद्द नहीं होंगे, कोई और विकल्प बताइए, कानून रद्द नहीं होंगे। वही प्रधानमंत्री आकर के घोषणा कर रहे हैं कि हम कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो इनकी हार इससे ज़्यादा और क्या होगी? हार तो इनकी हो चुकी है। ये तो मानसिक तौर पर हार चुके हैं, केवल ये दिखावा कर रहे हैं, मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं। ये टूट चुके हैं अंदर से, और बची खुची जो कमी है वो इन चुनाव में जनता इनकी पूरी कर देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।